और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर एक नई ब्राह्मण राजनीति शुरू हुई है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने उसे ब्राह्मण टाइगर का खिताब दे दिया है। कुछ ब्राह्मण फेसबुक पर योगी की सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नेता भी इसे ब्राह्मण एंगल दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 8 ब्राह्मणों की हत्यारे विकास दुबे की मौत को क्या ब्राह्मण सरकार से नाराज हो जाएंगे? क्या इससे ब्राह्मण रंग देने वालों के खिलाफ दूसरी जातियां लामबंद नहीं होंगी? विकास दुबे के एनकाउंटर पे अब ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। कुछ लोग सीधे विकास दुबे को ही महिमा मंडित कर रहे हैं। पुष्पेंद्र पांडे फेसबुक पर लिखते हैं कि तुम कार पलटाओ, हम सरकार पलटाएंगे। #ब्राह्मण। ब्राह्मण यश कौशिक फेसबुक पे लिखते हैं कि ब्राह्मण शिव प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद कल्याण सिंह दोबारा कभी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, सोचा आपको याद दिला दूं। शिवम ब्राह्मण दादा भाई लिखते हैं कि मैं भगवान परशुराम का वंशज हूं। मैं वचन देता हूं कि किसी भी ठाकुर समाज के नेता को वोट नहीं दूंगा। और आप? विकास दुबे की पत्नी और बेटे की घुटनों के बल बैठे तस्वीरों पे काफी लोगों ने नाराजगी जताई है। 5-7 दिन पहले शादी होके आई। कांग्रेस के कुछ नेता 22 साल के अमर दुबे के एनकाउंटर और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी को भी मुद्दा बना रहे हैं। 17 साल का प्रभात मिश्रा 15 दिन पहले जिसका 12वीं पास का रिजल्ट आया, आप उसे उठाते हैं और कहते हैं पिस्टल छीन रहा था, उसे गोली मार देते हैं। 5-7 दिन पहले शादी होके आई खुशी दुबे, उसके पति का एनकाउंटर आपने कर दिया, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी हो, जिसके हाथों की मेहंदी सूखी नहीं हो। तुमने उसको अपने पति का मातम मनाने का भी वक्त नहीं दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कभी सफल दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग कर चुकी हैं। उन्हें लगता है कि इससे ब्राह्मण भयभीत है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित या कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अब ब्राह्मण समाज भी यहां अपने आप को भयभीत महसूस करे। कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद ने, जो खुद एक ब्राह्मण संगठन चला रहे हैं, फौरन मायावती के ब्राह्मणों के लिए ट्वीट कर उनका आभार जताया। उन्होंने लिखा कि मायावती जी, आपने हमारे समाज के बारे में जो अपनी बात रखी है उसके लिए मैं अपने समाज की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस अगर गैंगस्टर के फर्जी मुठभेड़ को मुद्दा बनाती तो वो ज्यादा बड़ा मुद्दा होता, लेकिन गैंगस्टर की ब्राह्मण जाति को मुद्दा बनाने से खतरा है कि कहीं बाकी जातियां उसके खिलाफ ना हो जाएं, क्योंकि यूपी में मार्च 2017 से अब तक 6145 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें 2258 लोग घायल हुए और 119 मारे गए। इनमें बहुत सारे पिछड़े, दलित और मुस्लिम भी शामिल हैं, लेकिन पहले किसी की जाति को मुद्दा नहीं बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस जैसी पार्टी, पुरानी पार्टी जो जात का नाम ले रही, उसने पूरे मुद्दे को धराशायी कर दिया है। लोग अन्य जातियां इस मामले में एकजुट हो रही हैं। उन्हें लगता है कि अब तक तो आप नहीं बोले, अन्य एनकाउंटर हो रहे थे, अब आपको जाति याद आ रही है। संतोष शुक्ला से लेकर देवेंद्र मिश्रा तक 8 ब्राह्मणों की हत्या कर देने वाले विकास दुबे के ऊपर अगर ब्राह्मण गौरव और ब्राह्मण को सताया जाना कह करके राजनीति हो तो समझा जाना चाहिए कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।